नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज मैं प्रस्तुत हूँ 39 सर्ग लेकर, यानी कि अरण्य कांड से 29वां सर्ग। और इस सर्ग में है श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और फिर श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। खरम तो विरथम रामो गदा पाणिम अवस्थितम मृदु पूर्वम महातेजाः परुषम वाक्यम अब्रवी गजाश्वरथ संबाधे बले महति तिष्ठता कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम् उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्म कृत् त्रयाणामपि लोकानाम् ईश्वरोऽपि न तिष्ठति कर्मलोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टम् इवागतम्। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देखकर महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले हे निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मार दिया करते हैं। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद् वा यो न बुध्यते हृष्टः पश्यन्ति तस्यान्तं ब्राह्मणी कारकादिव वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किं नो हत्वा महाभागा फलं प्राप्स्यसि राक्षस नाचिरं पापकर्माणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः अवश्यं लभते कर्ता फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पम इवार्तवम्। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। और जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका नाम वाली लाल पूंछ वाली एक कीड़ी होती है जो ओला खा लेने पर मर जाती है, वह उसके लिए विष का काम करता है। तो हे राक्षस, दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल
अवश्य ही प्राप्त होता है। नाचिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम् सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचर अद्य भित्त्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चन भूषणाः विदार्याति पतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तानद्य निहतः संख्ये ससैन्यो अनुगमिष्यसि अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्तं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा। तो श्री राम आगे कहते हैं, हे निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। हे राक्षस, जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़ कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्म परायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। अद्य त्वाम निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा प्रहरस्व यथा कामं कुरु यत्नं कुलाधम अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन् क्रोधमूर्छितः प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज आत्मना कथमात्मानं प्रशस्यं प्रशंससि। आगे कहते हैं राम कि पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। हे कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। तो श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। बोला, हे दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। विक्रांता बलवंतो वाये भवन्ति नरर्षभाः कथयन्ति न ते किंचित् तेजसा चाति गर्विताः प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः निरर्थकं विकथन्ते यथा राम विकथसे कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे को अभिधास्यति मृत्युकाले तु संप्राप्ते स्वयं प्रस्तवे स्तवम् सर्वथा तु लघुत्वं ते कथनेन विदर्शितं
सुवर्ण प्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना। तो अब खर श्री राम से कह रहा है कि जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। तो हे राम, जो क्षुद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वे ही संसार में बड़ाई के लिए व्यर्थ डींग हाँका करते हैं, जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही समरांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता, अपने कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितं। पर्याप्तो अहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणान् रणे तव। त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः। कामं बहवपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्। अस्तं प्राप्नोति सविता युद्धविघ्नस्ततो भवेत्। 14,000 राक्षसानां हतानि ते। त्वद्विनाशात् करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमार्जनम्। तो खर अपनी बात को अब आगे बढ़ाता है, कहता है श्री राम से कि क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धः स गदाम परमांगदाम खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनिं यथा। खरबाहो प्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा। भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वा गा तत्समीपतः। तामापतन्तीं महतीं मृत्युपाशोपमां गदाम्। अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः। सा विदीर्णा शरैर्भिन्ना पपात धरणी तले। गदा मन्त्रौषधिबलैर्व्यालीव विनिपातिता। तो इस प्रकार श्री राम से बहुत इधर उधर की उल्टी सीधी कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम वलय यानी अपने कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पाश की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आता देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो।
तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में यहाँ ये 29वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 39 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथावस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।